अम्मी आप हर बात मुझसे छुपा के क्यों रखती हैं? अब क्या छुपाया मैंने? सजाद के बारे में। अच्छा वो, तुम परेशान मत हो, मैंने इनकार कर दिया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुकम्मल तवज्जो अपनी पढ़ाई की तरफ, थोड़ा ध्यान ना बैठे बेटा। इतनी अच्छी पढ़ाई करो बेटा कि तुम्हारी जिंदगी संवर जाए, और ये जो तमाम परेशानियां हैं ना, ये तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आए। अम्मी पढ़ाई से कभी कुछ हुआ है? जिंदगी संवर सकती तो आपकी संवर जाती। अल्लाह ताला ने सबकी किस्मत एक जैसी तो नहीं लिखी बेटा, सबकी अलग अलग जिंदगी है। मुझे इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं है। ना उम्मीदी गुनाह है। जिंदगी में वैसे ही इतने गुनाह हो जाते हैं, एक और गुनाह सही। वैसे भी मैंने एक बात तय कर ली है, मैं कभी शादी नहीं करूंगी। जिंदगी में सारी बुराइयों की जड़ शादी ही होती है औरत के लिए। शादी नहीं करोगी तो फिर क्या करोगी? चैन से जिंदगी गुजारूंगी। अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी में चैन नहीं लिखा। आप शादी ना करती तो आज आपको ज्यादा सुकून मिलता। अब्बा से शादी करके आपको ख्वारी और जिम्मेदारियों के अलावा और क्या मिला? तुम्हारे अब्बा हमेशा से ऐसे तो नहीं थे। जिंदगी के शुरू के साल तो हमने बहुत अच्छे गुजारे थे। फिर अचानक से उनको याद आ गया कि उनको औलाद नहीं, असल में सिर्फ बेटे चाहिए। वैसे अम्मी, आपने उसी वक्त हम तीनों को अब्बा के मुंह पे मार के आ जाना था, फिर खुद अपने घर चले जाती। जब 3 लड़कियां उनके घर पे छोड़ आती ना, तब अकल ठिकाने पर आती। इस तरह खुशी खुशी सहरा बांधकर वो दूसरी शादी ना करते। मर्द के लिए तो औलाद पाँव की बेड़ी नहीं होती बेटा, औलाद पाँव की बेड़ी तो औरत के लिए होती है। मैं अगर अपनी बच्चियों को उनके पास छोड़ भी आती तो उन्हें रख लेते, फिर वही करते जो वो कर रहे हैं। नुकसान किसका होता? मेरा। मैं तो तुम तीनों की शक्ल देखने को भी तरस जाती। तो आप भी दूसरी शादी कर लेती, आराम की जिंदगी गुजारती, घर बनाती, शायद बच्चे भी और होते। कम से कम आपको आराम तो मिलता। हमने क्या दिया आपको? माँ के लिए अपनी औलाद को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और मेरी कौन सी एक औलाद थी? 3 औलादें थी मेरी। और अगर मैं शादी कर भी लेती और बुरा शौहर मिलता तो? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, सारी फसाद की जड़ शादी ही होती है। शादी करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा खैर, बस अपने ज़हन पर इतना बोझ मत डाल, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो।